नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में कुछ ऐसी खबरें आ रही है जो वाकई परेशान करने वाली है और उसके साथ ही बिहार सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं जिसे जानना जरूरी है। और कोरोना ने तो पिछले अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ के रख दिया है। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, मौसम समाचार, बाढ़ की खबरें, सियासी अपडेट, कुल मिलाकर कहिए कि बिहार की अब तक की वे सारी बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों में खबर को देखिए। तो बिहार में रोजाना कोरोना नए रिकॉर्ड बना रहा है। 2 दिन से नए रिकॉर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं, तो उन सारे रिकॉर्डों को फिर से तोड़ दिया गया और एक दिन में सबसे ज्यादा संक्रमित मिलने का रिकॉर्ड फिर से बन गया है और 3,992 नए संक्रमितों की पहचान हुई। तो जरा देखिए इस ग्राफ को, किस प्रकार से जांच बढ़ रही है, तो नए मामले भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा और पूर्णिया पहुंचे सीएम नीतीश, अफसरों को अलर्ट रहने का दिया निर्देश। तो बिहार में थम नहीं रहा है कोरोना का प्रकोप और टोटल 75,786 मामले सामने आ गए। तो तेजस्वी यादव समेत 34 राजद विधायकों ने लॉकडाउन उल्लंघन मामलों में ली जमानत। तो बिहार में बाढ़ से बर्बादी और बागमती और बूढ़ी गंडक के चढ़े तेवर और उत्तर बिहार के कई इलाके में संकट। तो क्या प्रेम करना इतना भी बड़ा गुनाह होता है? देखिए औरंगाबाद से खबर आ रही है कि प्रेमी और प्रेमिका की चाकू से गोदकर हत्या और लाश को 90% तक जला दिया। तो उत्तर बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों पर भी अब बाढ़ का खतरा और वैशाली से लोरिया तक बाढ़ में डूबे ऐतिहासिक बौद्ध पर्यटन स्थल। तो बिहार में कांग्रेस का पोस्टर वार और लिखा, क्या मोदी सरकार की आर्थिक तबाही से फिल्म स्टार कर रहे हैं आत्महत्या। और ऐलान किया गया कि पटना शहर के जिन जिन मोहल्ले में जल जमाव होगा वहां वहां भाजपा सांसदों और विधायकों के पुतलों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा डुबाया जाएगा। तो बीच गंगा में अटकी सांस और ऊंची लहरों के बीच फंसकर हिलकोले खाने लगी नाव, लेकिन नाविक ने भी हार नहीं मानी और सुरक्षित पहुंचाया उस पार। तो बाढ़ का कहर देखिए, नदियों ने गांव घर सब डुबाया और अब 2 मुट्ठी अनाज के लिए भी जद्दोजहद, मतलब इसके लिए भी मारा मारी। तो कटिहार और भागलपुर के कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची गंगा। तो माननीय तेजस्वी यादव जी का बयान कि सरकार की लापरवाही से विकराल रूप लेती जा रही है कोरोना महामारी। तो गोपालगंज की 66 पंचायतों में 4 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। तो सुशील मोदी के निशाने पर राजद, कांग्रेस और एनडीए की गिनाई उपलब्धियां। तो टीवी सीरियल में काम दिलाने का प्रलोभन देकर खींची आपत्तिजनक तस्वीर और वायरल करने की धमकी देकर करने लगा ब्लैकमेल। फिर क्या हुआ जानेंगे इस वीडियो में। तो बिहार में कोरोना विस्फोट, 16 जिलों में 100 से ज्यादा मामले और 14 जिलों में 50 से ज्यादा मामले। तो घर, आंगन, सड़क और खेत खलिहान, हर तरफ पानी ही पानी। इसके बाद भी लोग प्यासे रहने को मजबूर। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो देखिए बिहार में कोरोना किस प्रकार से अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। 3 अगस्त को 2297, 4 अगस्त को 2464, 5 अगस्त को 2701, 6 अगस्त को 3416, 7 अगस्त को 3646। और इतना ही नहीं, ये रिकॉर्ड भी टूट चुका है। 3,992 मामले एक दिन में सामने आ गए, जो कि अब तक की बिहार का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 19 लोगों की मौत हो गई है। तो जहां 7 अगस्त को 71,520 सैंपल की जांच हुई थी, लेकिन देखिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 75,426 सैंपल की जांच हुई। और बिहार में 48,675 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, 26,693 अभी एक्टिव केस हैं और रिकवरी रेट 64.22% है। 7 अगस्त को 64.44% रिकवरी रेट था, तो रिकवरी रेट भी इस बार गिर गया है।
बिहार में कोरोना विस्फोट, 16 जिलों में 100 से ज्यादा मामले सामने और 14 जिलों में 50 से ज्यादा। तो इन जिलों में 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देखिए, पटना में 534, बेगूसराय में 210, कटिहार में 193, वैशाली में 160, समस्तीपुर में 147, पूर्वी चंपारण में 139, बक्सर में 131, रोहतास में 131, नालंदा में 120, भोजपुर में 119, मुजफ्फरपुर में 118, मधुबनी में 117, सारण में 111, सिवान में 107, अररिया में 106, गोपालगंज में 102 और पश्चिमी चंपारण में 102। और इन 14 जिलों में 50 से 100 के बीच मामले। देखिए, पूर्णिया में 99, सीतामढ़ी में 96, गया में 95, भागलपुर में 91, शेखपुरा में 89, सुपौल में 89, सहरसा में 86, औरंगाबाद में 84, मधेपुरा में 72, मुंगेर में 64, बांका में 59, कैमूर में 58, लखीसराय में 52। तो वहीं जहानाबाद में 86, अरवल में 44, खगड़िया में 44, दरभंगा में 41, नवादा में 27, जमुई में 17 और शिवहर में 13। तो बिहार में कांग्रेस का पोस्टर वार और लिखा, क्या मोदी सरकार की आर्थिक तबाही से फिल्म स्टार कर रहे हैं आत्महत्या। तो देखिए, इनके द्वारा पोस्टर वार और कहा है, क्या मोदी सरकार की आर्थिक तबाही से फिल्म स्टार कर रहे हैं आत्महत्या। क्या राहुल गांधी के बातों को दरकिनार करने की कीमत चुका रहे हैं फिल्मी कलाकार। तो दूसरा पोस्टर देखिए, यहां कहा गया है, 35 साल से पटना नगर निकाय विधायक सांसद पर काबिज भाजपा के खिलाफ ऐलान। और कहा गया कि पटना शहर के जिन जिन मोहल्ले में जल जमाव होगा, वहां वहां भाजपा सांसदों और विधायकों के पुतलों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा डुबाया जाएगा। तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का बड़ा बयान कि 101 प्रखंडों में बनेगा सूचना तकनीक भवन और ग्रामीण क्षेत्रों में 500 बस स्टॉप। और आगे उन्होंने कहा कि ग्राम परिवहन योजना के तहत व्यावसायिक वाहन खरीदने के लिए 26,000 से ज्यादा लोगों को अनुदान दिए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि राजद ने अपने राज्य में केवल भ्रष्टाचार किया, इसलिए उसे ढांचागत संसाधनों में निवेश और लूट में फर्क समझ नहीं आता है। आईटी और विकास से लालटेन वालों का क्या वास्ता। वे तो इसलिए छाती पीट रहे हैं कि उन्हें मॉल, मिट्टी, जमीन से बेनामी संपत्ति बनाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो माननीय तेजस्वी यादव जी का बड़ा बयान कि सरकार की लापरवाही से विकराल रूप लेती जा रही है कोरोना महामारी। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा है कि विगत 5 महीने से बिहार सरकार की उदासीनता, लापरवाही और अकर्मण्यता के कारण कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगामी 2-3 महीने में लाखों लोग संक्रमित हो सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि नीति आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यूनिसेफ इत्यादि संस्थानों के मूल्यांकन में बिहार लगातार फिसड्डी और अंतिम पायदान पर रहा है। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर बिहार सरकार को कई बार फटकार लगाई है। केंद्र से आई 3 सदस्यीय टीम ने बिहार सरकार की सारी पोल खोल दी और कोरोना से लड़ने के लिए बिहार सरकार ने कोई प्रबंधन नहीं किया है। चाहे प्रवासी मजदूरों का मामला हो या बदहाल स्वास्थ्य अधोसंरचना के मुद्दे, सरकार ने पहलकदमी लेने और त्वरित कार्रवाई करने और उपाय करने की बजाय सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उत्तर बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों को बाढ़ से खतरा, वैशाली से लोरिया तक बाढ़ में डूबे हैं ऐतिहासिक बौद्ध पर्यटन स्थल। और इसके साथ ही पूर्वी चंपारण का केसरिया बुद्ध स्पोत का परिसर महीने भर से जलमग्न है। केसरिया बुद्ध स्पोत की दक्षिणी पूर्वी 4 दीवारी गंडकी बाढ़ में ध्वस्त हो गई है। वैशाली की सीमा पर मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के अंतर्गत कोलवा अशोक स्तंभ और बुद्ध स्फुट परिसर में बाढ़ का पानी फैल गया है। पश्चिमी चंपारण में लोरिया अशोक स्तंभ परिसर कई दिनों से सिकरना नदी की बाढ़ के पानी में डूबा रहा। तो बाढ़ का कहर और साइड इफेक्ट देखिए, नदियों ने गांव घर सब डुबोया और अब 2 मुट्ठी अनाज के लिए भी जदोजहद। तो बिहार के 38 जिलों में से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और बाढ़ की तबाही से बेचैन लोग किसी तरह से जान बचाकर अब भी ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। भूख की मार से बेजार लोगों को 2 मुट्ठी अनाज के लिए भी तरसना पड़ रहा है। आसियाना के नाम पर लोग पॉलिथीन से छत बनाकर पूरे परिवार के साथ दिन गुजार रहे हैं।
कई अन्य वर्षों की तरह इस साल भी मुजफ्फरपुर में बाढ़ ने कहर बरपाया है। कई गांव में अब भी 1 से 2 फीट पानी जमा है और ऐसे हालात में लोग अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं। लोग कहते हैं कि आधे से ज्यादा खेतों में लगी फसल बाढ़ के पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। अब बची खुची फसल बचाने के लिए लोग अपनी जिंदगी दांव में लगा रहे हैं। वे कहते हैं कि खेत में लगी फसल तो बर्बाद हो गई है, परंतु आशियाना ना बहे इसके लिए जतन किए जा रहे हैं। बीच गंगा में अटकी सांस और ऊंची लहरों के बीच फंसकर हिचकोले खाने लगी नाव, नाविक ने भी हार नहीं मानी। तो नाविक में करीब 25 लोग सवार थे। वे पटना के पीपापुल घाट से कासिमचक दियारा जा रहे थे। तो लहरों के बीच तिनके की तरह डोलने लगी नाव लोगों को लेकर जैसे ही बीच नदी में पहुंची, वह ऊंची ऊंची लहरों के बीच फंस गई। तेज हवा चल रही थी, जिसके चलते नदी में समुद्र की तरह ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी और नाव किसी तिनके की तरह डोल रही थी। कभी आगे का हिस्सा उठ जाता था तो कभी पीछे का। नाव में सवार लोगों की जान हलक में अटक गई थी। तो गणितमय रहे कि नाविक ने हार नहीं माना और धीरे धीरे नाव को सुरक्षित किनारे तक ले गया। तो बिहार में बाढ़ से बर्बादी और बागमती और बूढ़ी गंडक के चढ़े तेवर, उत्तर बिहार के कई इलाकों में संकट। तो नेपाल में बारिश थमने के बावजूद भी उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बाढ़ का संकट बरकरार है। बागमती, बूढ़ी गंडक के अलावा कमला और अधवारा नदियों का जलस्तर कुछ जगहों पर लाल निशान के ऊपर या उससे भी ऊपर है।